हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? हेलो सुनीता जी, हेलो सपना जी, प्रिया जी, हाय नेहा, हाय अनुष्का, हेलो हेलो सुषमा मैम, जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग क्यूटी पाई। सारिका वेरी जी, गुड मैं मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाहर हूँ तो वीडियो ऑफ रखूंगी, बस सत्संग से वापिस ही आ रही हूँ। जरूर, आप करते रहिएगा प्रेयर, और आप जी सत्संग में गई हैं, ये भी एक बहुत ही अच्छा कार्य है। थैंक यू सो हाँ, मच। जी जी, संडे का फिक्स होता है ना। ओके, दुबई में सत्संग भी होते हैं? यस, हर सत्संग होते हैं। क्या बात है, तो अरे मैं वाह। राधा स्वामी को फॉलो करती हूँ। ओके, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है। सोहो पोनो पोनो के बाद कैसा लग रहा है? प्रिया, आपने अभी कुछ दिनों से ही ज्वाइन किया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है? आई थिंक प्रिया ने कुछ 2-3 दिन से ही ज्वाइन किया है ना? नहीं मैम, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, लेकिन इस ओके, समय मैं अपने बेटे का एग्जाम दिलवा के रास्ते में हूँ, तो मैं फिर भी श्योर हूँ जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। जी मैं सुन नहीं पा रही हूँ। एक और प्रिया का नंबर मुझे किसी ने दिया था, तब मैंने कहा था कि आप उन्हें ऐड करें। आपके यहाँ मैम शायद। स्टार्टिंग से ही जुड़ी हुई हूँ जी आपके जी, साथ वो तो। मैंने सुना, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। ओके जी, थैंक यू। ममता जी, आज सो क्या कहें अब आपसे? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वंदना जी, हेलो गुड सुनीता, मॉर्निंग। गुड हेलो मॉर्निंग। करण, हाँ हेलो उमा जी, हेलो करण जी, सुनीता जी, प्रिया एंड सपना जी, ओके सीमा जी, हेलो। ओके, सारिका जी करण में छिपे हैं। ओके, सो कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रैक्टिस? आज का दिन बड़ा खास दिन, सब लोग अच्छे से कर रहे हैं फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस को लेके? अगर किसी को भी कोई एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने एनालाइज किया, आप लोगों से बाहर आया है, तो आप शेयर कर सकते हैं। अब इस एक्सपीरियंस के साथ ही जर्नी हमारी आगे बढ़ चुकी है, हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है। वो चारों वर्ड्स जो है, वो चारों हमारे बड़े यूज टू वर्ड्स हो चुके हैं, राइट? अब वो हमें हर वक्त यस बड़े मैम। जाने पहचाने से लगते हैं। और अब जब भी कोई फीलिंग आती है, तो वो फीलिंग हमारी उन शब्दों के साथ निकलती है। हर शब्द में हमें वही वही नजर आता है, वही फीलिंग बहती हुई रहती है। ऐसा आप सब लोगों के साथ भी है? हाँ जी, अब बहुत इजीली अच्छा, ये चीज आ जाती है, याद आ जाता है ये तुरंत। हाँ, यस ये चैंटिंग शुरू कर दो। यस यस। हाँ, हमारी जो भी कुछ पास्ट की कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम चाहते हैं तो भी नहीं निकल पाते, जैसे कई लोगों ने मुझे अलग अलग मैसेजेस करके बताए हैं। बट मैं ये कहूंगी कि
जो भी मेमोरीज हैं आप उसको वहीं रहने दीजिए, क्योंकि आप ये चाहती हैं कि होपोनोपोनो करके आप उस मेमोरी को फिर से बाहर निकालेंगे और फिर उसको वुंड करेंगे, और फिर से नया वुंड बनेगा, फिर उसे रिपेयर करेंगे, उस पे बाम लगाएंगे। इट वुड बी वेरी टफ, है ना, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। पहले जो जख्म ऑलरेडी है, हमें कहते हैं ना पुराना घाव, तो जख्म ऑलरेडी है और उसको पहले आपको ड्रेसिंग करने के लिए साफ कर देना है, उसको खूब सारा बाहर अंदर से उसको डीप करना है पहले उसे, और फिर उसे क्लीन करना, फिर उसकी वापस मरहम पट्टी करना, वो मुश्किल होता है। और एक होता है कि जो जख्म है वो सूख चुका है ना, तो सूखे के ऊपर सिर्फ मलहम लगाइए और उसे क्लीन कर दीजिए। मलहम लगाने के साथ वो रिपेयर हो जाएगा। उसको जरूरत नहीं है उसको पहले वापस से उतना ही डीप उसको छीलने की, उसको निकालने की। बहुत बहुत पेनफुल होता है वो प्रोसेस, राइट। जब हमारे स्किन पे छोटा सा भी हो जाता है और अगर कोई वुंड है वो पक गया है, कितना मुश्किल होता है उसको। और अगर वो कोई बहुत पुराना है जिसके हमने स्टिच लिए हो कभी, फिर से उसे खोलना है, फिर से उसे रिपेयर करना है, फिर ड्रेसिंग करनी है, एक तो वो प्रोसेस बहुत पेनफुल होगा और वो प्रोसेस लॉन्ग भी होगा। बजाय इसके कि जहाँ है आप उसको वहीं छोड़ दें, उस पे कोई क्रीम या मलहम या बाम या जो भी लगा सकते हैं, यानी कि इस तरह की जो भी थेरेपीज कर सकते हैं, उस थेरेपी के थ्रू उसे क्लीन कर लीजिए, उसे रिपेयर कर लीजिए। और उसको ठीक है, उसका कोई मामूली निशान बच सकता है, लेकिन अब क्या होता है ना, मार्केट में बहुत सारी तरह की क्रीम्स आती हैं, है ना। तो यहाँ पे भी बहुत सारी तरह की चीजें हैं, बहुत बहुत सारी चीजें हैं, जो सारी चीजें हमारी इसको रिपेयर कर सकती है, बहुत अच्छे से अंदर से क्लीन कर सकती है, और जो छोटे मोटे दाग रह जाते हैं उन्हें भी साफ कर सकती है। तो बस ये हमारे ऊपर होना चाहिए कि सही चीज हमें मिल जाए, हम सही टाइम पर लगा लें और बेवजह उसे कुरेदे ना, क्योंकि जो बरसों पहले हुआ है, जो कुछ भी चीज कोई भी है, कई सारे अलग अलग तरह के मैसेजेस हैं, आपने उनको अपने दिल में जगह दी, इसलिए पहले तो वो जगह से उसके अंदर बैठ गए। वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का टचिंग वगैरह वगैरह जो भी है, उन चीजों को आप वापस से मत निकालिए बाहर, एंड लेट इट बी, जो जहां है उसे वहीं रहने दीजिए और लेट गो कीजिए। तभी वो चीज आपके बाहर निकलेगी, है ना। और उसे बस वुंड के ऊपर से पट्टी कीजिए, मलहम लगाइए और आगे बढ़ जाइए। उसी से सब कुछ हो जाएगा, बहुत जल्दी हीलिंग होगा। आपको लगता है ऐसे ही है कि क्रीम आसानी से मेरे क्या असर करेगी, क्या इससे एक पिंपल भी होता है और हमें कोई क्रीम कहते हैं, अगर बहुत सारे जिसको पिंपल हो रहे हैं ना उसको पूछिए, तो उसको विश्वास नहीं होगा कि इस क्रीम से मेरा सही हो सकता है, क्या मेरा चेहरा नहीं हो सकता, मैं नहीं ठीक हो सकती। लेकिन अगर वो फेथ करके उस क्रीम को अप्लाई करे, उसके रिजल्ट्स को पढ़े, उसके रिव्यूज पढ़े, उसके बाद उस क्रीम को अप्लाई करेगा, तो डेफिनेटली उसके फर्क आएगा। किसी को कुछ परसेंट आता है, किसी को 90% आता है, और किसी को 100% आता है ना। तो हम तो ये मान के चलेंगे कि हमें 100% फर्क मिल रहा है, मिलेगा, मिलता ही रहेगा, बिकॉज हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। प्लीज डोंट गो इन लाइक दैट। हालांकि वो लोग मुझे अभी नजर नहीं आ रहे हैं, बट जिन्होंने भी अगर वो यूट्यूब पे सुने, तो प्लीज इस तरह के कोई भी अफर्मेशंस के लिए या कोई भी उन चीजों के लिए जगह मत दीजिए, जगह को खाली कीजिए। ओके, क्या कहना चाह रही है ममता, आप बताइए। Ma'am, it is like after doing this practice, it has become more easy to accept the things the way they are. यस, You know, otherwise हर चीज में मान लो जैसे you have complaints या फिर why is this like this, why this is not like that. So now वो कहते हैं ना, a sense of awareness is come, and if we know by something is going wrong from our side, let us see first within. And these 4 are really the magical words. जैसे आपने कहा ना, everything is in these 4 sentences. तो वो Yes. automatically निकल जाता है. Yeah. And that's all because of practice. कि भाई the more you keep doing, वो कहते हैं ना, it takes so much time to go even in your nerves. जैसे gratitude रहता है, तो वैसे ठीक है. I'm so blessed to be a part of this journey. Thankful to you so much कि भाई you're making this a practice of us. So thank you so much. Thank you so much, Mamta. You really motivate us and motivate others also. और एक्चुअली जो आपको लगता है ना कि शुरू का टाइम है, हम बातचीत ना करें, एक्चुअली जो शेयरिंग होती है, जो छोटी Yes, छोटी ma'am. बातें होती है, वो बहुत मैटर करती है। आप लोगों को लग रहा होगा क्योंकि आपको ये लगता है बस प्रेयर किया चलो हो गया खत्म, लेकिन किसी एक की जिंदगी में अगर आपकी बात रोशनी लेके आ सकती है, कोई एक जो अभी ये फील कर रहा है कि ये थेरेपी मेरे लिए असर कर ही नहीं सकती, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है मुझे इससे, ये क्या है, जबरदस्ती उसने कहा तो मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, या ठीक है मैंने देखा कहीं पर मैं ज्वाइन करके देख लेती हूँ, लेकिन उस वक्त उसकी फीलिंग में एनलाइटन कर सकता है कोई Yes, ma'am. एक वर्ड, कोई एक चीज। और जब वो एनलाइटन हो जाएगी ना,
उसके बाद आप देखिए उसकी जिंदगी कितनी कमाल हो जाएगी। So मैम fake it till you make it, this ये फॉर्मूला तो आई बिलीव जो लोग लगता है ना कि भाई दिस इज नॉट ब्रिंगिंग एनी चेंजेस इन माय लाइफ, ये अप्लाई दिस फॉर्मूला, यू नो, जस्ट फेक इट टिल यू मेक इट। एंड जैसे आपने कहा ना, लेट इट बी, जो सिचुएशन जैसी है लेट इट बी एंड जस्ट ट्राई टू लेट इट गो मैम। The mirror work practices, they help so much in these things to come out. So thank you for everything, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am. Happy Really, Friendship thank you Day so to you much. and to everybody, ma'am. Happy Friendships Day to all my dear companion and Thank you, friends. thank you, Thank ma'am. you. Thank you, dear ones. और कोई कुछ बताना चाहता है? कुछ कुछ नए लोग मुझे नजर आ रहे हैं, कुछ पुराने मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। ओके ओके ओके, चलिए जी, शुरू करते हैं अब हम लोग हमारा आज का दिन, बेहतरीन दिन। और ध्यान Good दीजिएगा। morning, ma'am. वेरी गुड मॉर्निंग सपना जी। हाँ जी, कैसे हो आप? हाँ, हम आप ही के आने का इंतजार कर रहे थे। So much, ma'am. Thank you, thank you. देखिए, हमने अभी यही बात की थी कि जो हमारी छोटी छोटी शेयरिंग होती है किसी की भी, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में। अगर किसी ने कुछ बताया है क्योंकि उनकी लाइफ में हुआ है ना, तो वो हमें फेथ को बढ़ाने में, हमारी लाइफ की फिलोसफी को एक्सेप्ट करने में मैम, एक बहुत चीज मदद आपको करता है। रोकती हूँ, बीच में डिस्टर्ब कर रही हूँ थोड़ा सा। आज मेरे को भी सुबह थोड़े से विचार आ रहे थे कि जैसे मैं थोड़ी सी मेरे और मैंने बेड रिडन था, अब दूसरे मेरी मदर इन लॉ भी बेड रिडन गई हैं, एक्सपायर हो गई हैं। अब जैसे मेरे पास फादर इन लॉ है, ऐसे औरों के पास भी होंगे, कई बार वो फ्रस्ट्रेट होते होंगे इन सिचुएशंस को देख। तो कुछ उससे रिलेटेड हमें मेडिटेशन नहीं हो सकती कि पॉजिटिविटी में रहे। बुजुर्गों की केयर करना सबसे बड़ी बात होती है कि इस समय उनको नीड है हम लोगों की। उससे रिलेटेड मैं चाहती हूँ कि आप कुछ ऐसा कराएं, क्योंकि जो हमारी जनरेशन है अब थोड़ी सी अवेयर हुई है कि नहीं हमें करना है। मोस्टली लोग केयर भी नहीं करते। मैं सच में बताऊं, सेवा करनी भी बहुत मुश्किल है और करानी भी मुश्किल है। और मैंने अपनी मदर इन लॉ को इस सिचुएशन में देखा है। और जैसे की थी तो वो बताती थी, मैम लोग अपने बुजुर्गों को थप्पड़ मार देते हैं कि उनकी ऐसी हालत देख के आप कैसे कर लेते हो। मैं कहती हूँ मैं नहीं करती, मेरे से एक्सपेक्ट भी मत करना, बाबा करवा रहा है। जिसको मैं मान हिम्मत देता है, नहीं तो मैं भी फ्रस्ट्रेट हो जाती। देखिए सपना जी, ये ऐसी चीज है कि सबसे पहली बात, जीवन का ये सच है कि अगर आज आप किसी की कर रहे हैं ना सेवा, तो कल आप भी बूढ़े होंगे, है ना। हम में से हर इंसान जो इसे एक्सेप्ट कर लेता है वो बहुत अच्छे से कर पाता है। क्योंकि आज अगर मैं जिस दिन में हूँ, जिस स्थिति में हूँ, जिस उम्र में हूँ, कल मैं नहीं रहूंगी और हम में से कोई भी नहीं रहेगा। तो ये हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो इस बात को कैसे लेता है ना। ये हमारे ऊपर है कि हम उन्हें किस तरह से रखते हैं। ये ठीक है कि उन्होंने हमें जन्म दिया, जिंदगी दी, परिवार दिया, वो सब ठीक है, आप उसको मत मानिए। चलिए वो एक माया जाल है, आपने आटा रख दिया उसे ना भी अंदर, छोड़ फ्रिज दिया। में। सारिका थैंक जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे ध्यान ही नहीं। तो उसके बाद जब आप उसको करते हैं तो ये आपका ठीक है, आपने एज अ ड्यूटी किया। लेकिन जीवन का जो सच है, शाश्वत सत्य यही है कि आज आप जिस स्थिति में हैं, कल आप भी दूसरे भी उसी स्थिति में थे। और आज वो जिस स्थिति में आ गए हैं, कुछ दिनों बाद आप भी उसी स्थिति में आएंगे। तो जो जैसा देगा उसे वैसा मिलेगा, अभी नहीं तो कभी और मिलेगा, पर मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। मैम, सो ये हमें उन चीजों में, ठीक है, कुछ लोग ऐसा करते हैं तो हमें उन्हें भी ऐसा ग्रेटिट्यूड और ऐसे हमारे थॉट्स भेजने चाहिए, हमारी बेस्ट विशेस भेजनी चाहिए कि दे विल ऑल्सो इम्प्रूव देमसेल्व्स, वो अपने आप को और अच्छे से डेवलप कर पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें भी खुद के अंदर इंसानियत है, इच्छा है, एक अच्छा इंसान बसा है, लेकिन वो इस मायाजाल के अंदर उस अच्छे इंसान को, उसकी क्वालिटी को दबा चुके हैं, है ना। उनको दबा के उन्होंने अपनी नेगेटिविटी को, हमने आज ही पढ़ा था ना कि हमारे पास बहुत सारे दरवाजे होते हैं, हम उन दरवाजों में से गुजरते जाते हैं, गुजरते जाते हैं। जब उन डोर्स में से निकलते हैं तो हम बहुत सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब हम इस दुनिया में आए थे तो एक बहुत ही बड़ा दरवाजा दिखा हमें इस दुनिया का, हम उसमें घुसे। फिर दूसरे और तीसरे चौथे पांचवे तक तो हमें कुछ नहीं हुआ, हमें सब अच्छा अच्छा ही लगा। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कभी झूठ, कभी मिस जजमेंट, कभी जेलस,
कभी वो, ये चीजें हमने अपने अंदर धीरे धीरे लेना चालू कर दी। किसी इंसान ने बहुत ज्यादा ली और किसी ने कम ली। किसी ने अपने आप को क्या भीड़ के बीच में रखा, तो वो दब के रहा, उसके पास इतना नहीं पहुंचा। कोई बिल्कुल कॉर्नर में रहा, उसने नेगेटिविटी को ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया। किसी ने कम एक्सेप्ट किया। जिसने जितना एक्सेप्ट किया उस दुनिया में उसी तरह के लोग हुए। तो इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। हमें किसी और पे नहीं जाना है, हमें खुद की बात करनी है, खुद के लिए। खुद के बारे में हम जब जैसे कर सकते हैं, वैसे ही हम दूसरों को फ्लो पहुंचा सकते हैं। आप जो बात कर रहे हैं दूसरों के लिए, बड़ों के लिए, तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी पावर्स को बढ़ा दें, है ना। जैसे आप अपने पावर्स को बढ़ाएंगे, आपके जो आपके आसपास रिफ्लेक्शन है ना, उस रिफ्लेक्शन में आपको वही दिखाई देगा जो आपके अंदर है। ओके, तो जैसे आपके अंदर से, क्योंकि हर चीज, हमारी चीज रिफ्लेक्ट होके हमें सामने नजर आती है। हर इंसान का वही कहना है, हर एक के पास वही है। जो आपके अंदर है वही रिफ्लेक्ट होके बाहर आ रहा है। तो आप रिफ्लेक्शन में क्या चाहते हैं? आप रिफ्लेक्शन में एक अच्छा हेल्दी एटमोस्फेयर चाहते हैं। आप अपने अंदर बिल्कुल उसी को विजुअलाइज कीजिए। जैसे ही आप उसे विजुअलाइज करेंगे, आपके आसपास वैसा ही होगा। कैसे होगा हमें नहीं पता, इट मेक्स बाय यूनिवर्स। ये थैंक यूनिवर्स यू करता है। तो बस आप करते जाइए, और कुछ भी इच्छा मत कीजिए। स्पेशली फॉरगिवनेस से बिल्कुल इच्छा मत कीजिए। आप उन्हें फॉरगिवनेस सुना सकते हैं, उनके पास बैठ के चैंट कर सकते हैं। एंड इट विल डेफिनेटली इंप्रूव देयर हेल्थ ऑल्सो, एंड इट विल गिव योर फैमिली अ हैप्पी एनवायरनमेंट। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, लव यू। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। तो शुरू करते हैं हम आज का दिन। अपना सारा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर लेकर जाएं। अपने दोनों हाथों को पास में लेकर आएं। अपनी आती हुई और जाती हुई सांस को महसूस करें। महसूस करें कि जो हवा आपके अंदर जा रही है वो एक प्राण वायु है। और ये प्राण वायु आपके शरीर को, आपकी सारी कोशिकाओं को, आपकी नसों को पहुंच रही है। अपने भीतर जाती हुई सांस के अंदर देखिए। हे ईश्वर, काश मैं इस प्राण वायु को देख पाती। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूं। इस समूचे ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। हर पल, हर वक्त मैं इस सुरक्षा के घेरे में हूँ, परम पिता की गोद में हूँ। फिर भी जाने क्यों मैं अकेला महसूस करती हूँ। आज उस अकेलेपन को देखिए। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हर पल हर वक्त आप मेरे साथ हैं। फिर भी जाने क्यों ये अकेलापन मेरे अंदर रहता है। मैं जानती हूं कि एक परम शक्ति मेरे चारों ओर हमेशा है। फिर भी मैं खालीपन महसूस कर रही हूं। क्या ये कोई चाह है जो कभी पूरी नहीं हुई? क्या ये कोई कमी है जो कभी पूरी नहीं हुई?
हम सभी के अंदर एक खालीपन है, उस खालीपन को पहचानने की कोशिश कीजिए, उस अकेलेपन को निकालने की कोशिश कीजिए। देखिए आपका मन क्या कह रहा है, उस मन से पूछिए। ये थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है, पर हम सब कर सकते हैं। ध्यान भटकता है तो अपनी सांसों पे फिर से ध्यान ले जाइए और कहिए, हे परमात्मा, हे ईश्वर, आपने मुझे 2 चीजों का साथ दिया है, फिर भी मैं अकेली क्यों हूं? जी हाँ, 2 साथ, एक शरीर और एक आत्मा। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, आत्मा शरीर से और शरीर आत्मा से। इन दोनों का मिलन ही जीवन है। और सच बताऊं, शरीर के साथ आत्मा मेरे साथ रहती है या आत्मा मेरे साथ रहती है इसलिए शरीर मेरे साथ रहता है, ये उलझन मुझे नहीं पता। यह जानते हुए भी कि मेरा शरीर मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, आत्मा उसे स्वीकार नहीं करती। और यह जानते हुए भी कि आत्मा शरीर की सबसे अच्छी दोस्त है, शरीर उसे स्वीकार नहीं करता। आपने दोनों को मिलाकर भेजा है, लेकिन फिर भी मेरा शरीर मेरी ही आत्मा की बुराई करता है और मेरी आत्मा मेरे ही शरीर की बुराई करती है। आज के दिन, दोस्ती के इस प्यारे दिन, मैं इन दोनों दोस्त को मिलाना चाहती हूँ। मैं आत्मा शरीर से क्षमा प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि मैंने हमेशा इस शरीर के अस्वस्थ होने के बारे में कई शब्द कहे, मन के द्वारा कहे। मुझे क्षमा करें। और अब मैं शरीर के द्वारा आत्मा से क्षमा प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि इस शरीर ने मन के द्वारा आत्मा को लज्जित किया, उसे शर्मिंदा किया, कभी पाप की भावना से, कभी जलन की भावना से, कभी लालच की भावना से। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, शरीर और आत्मा ये सर्वश्रेष्ठ उपहार आपने दिए, लेकिन मैं कभी आत्मा से उलझन करती रही, कभी शरीर से, कभी शरीर से, कभी आत्मा से। यह मन ही था इन दोनों के बीच में, जो खेल खेलता रहा, खेलता रहा। आज मैं बताना चाहती हूं इसी मन से, इस शरीर का सबसे अच्छा साथी, सबसे अच्छा दोस्त, सबसे प्यारा दोस्त आत्मा है। और मैं अपने शरीर से इस आत्मा को प्रणाम करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा कीजिए। और चाहती हूँ कि यह आत्मा मेरे शरीर को प्रेम करे। और इसी आत्मा से मैं शरीर के लिए कहती हूँ कि यह आत्मा
इस शरीर को स्वीकार करें, इसकी पवित्रता बनी रहे। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे प्रभु, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, इन दोनों साथियों की दोस्ती सदैव बनी रहे। शरीर आत्मा के साथ और आत्मा शरीर के साथ। शरीर जरूर बदलता है, आत्मा का पता नहीं, लेकिन ये दोस्ती बनी रहती है। मैं इस गहराई को समझना चाहती हूँ। मैं सच में डूबना चाहती हूँ और मैं उस मिलन तक पहुंचना चाहती हूँ जो शरीर और आत्मा में होता है। सच में मैं अपने शरीर से, अपनी आत्मा से दोस्ती चाहती हूँ, क्योंकि जब इस पूरी दुनिया में कुछ भी नहीं होता तो वो खालीपन, वो अकेलापन शरीर और आत्मा ही पूरे करते हैं। मेरे सबसे अच्छे दोस्त यही तो है। ये कभी मुझे नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं, और हमेशा मुझे सुरक्षा देते हैं। सच बताऊं, जब मैं इन्हें प्रेम करती हूँ, ये मुझे दुगना प्रेम देते हैं। फिर भी जाने अनजाने मैंने कई बार अपने शरीर को कोसा, अपनी आत्मा को लज्जित किया। आज मैं समूचे ब्रह्मांड के सामने साक्षी मानकर अपने शरीर से और अपनी आत्मा से क्षमा प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि यह दोस्ती अब कितने समय और है मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक ये दोस्ती है, इनका साथ और गहरा होना चाहिए। इसलिए मैं इन्हें सॉरी कहती हूँ। मैंने अपने शरीर के लिए जो भी कहा वो मेरी आत्मा से कहा, और मेरी आत्मा के लिए मैंने जो भी कहा वो इस शरीर ने लालच से कहा। जाने अनजाने में मैंने कई बार मेरे इन सबसे गहरे दोस्तों को चोट पहुंचाई है। बचपन से अब तक कई बार मैंने इन्हें खरी खोटी सुनाई है। मुझे क्षमा कीजिए, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा कीजिए। फिर भी हमेशा ये शरीर आत्मा के साथ रहा है और आत्मा शरीर के साथ। खुद का सबसे अच्छा दोस्त मैं खुद, जो हर वक्त, हर पल, हर समय, हर चुनौती में, हर समस्या में साथ है, मैं स्वयं। आज मैं खुद से, स्वयं से क्षमा प्रार्थना करती हूँ। मैं स्वयं से खूब सारा प्रेम करती हूँ। मैं अपने मन में, तन में प्रेम भर देना चाहती हूँ। लव, खूब सारा प्यार भर देना चाहती हूँ। मैं अपने खुद के संबंध को गहराई तक लेके जाना चाहती हूँ, और इसलिए आज
मैं खुद से प्रार्थना करती हूँ. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. थोड़ा मुश्किल हो सकता है आज की फॉरगिवनेस प्रेयर को कर पाना, क्योंकि क्षमा खुद से मांगनी है, खुद को क्षमा प्रार्थी चुनना है, खुद ही को माफ करना है, खुद ही को प्रेम करना है, खुद ही को शुक्राना करना है. कोशिश कीजिएगा आप अपने आप से क्षमा मांग सकें, उस ईश्वर से, उस परम शक्ति से प्रार्थना कर सकें कि वो जो अंश उसने आपको दिया था, उसने आपने खुद ही लज्जित किया था, उस जिम्मेदारी को समझें और लें कि हाँ, वो जिम्मेदारी जो ईश्वर ने आपको दी थी, आपने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, नादानी की थी. कोई भी आपके लिए क्षमा प्रार्थना नहीं करेगा, यह खुद के लिए खुद को करनी है. सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. आई लव यू. सॉरी. प्लीज फॉरगिव मी. थैंक यू. I love you. Sorry.
please forgive me, thank you, I love you, sorry, please forgive me, thank you, I love you, sorry, please forgive me, thank you, I love you, sorry, please forgive me, thank you, I love you, sorry, please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you.
I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm so sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपने अंदर की सारी हलचल को शांत होने देंगे। जो भी उलझन, जो भी मन में, जो भी विचार, जो भी शब्द घूम रहे हैं, उन सब को शांत होने देंगे। अपनी सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। अपने आप को फिर से एकत्रित करेंगे, फिर से यहाँ लौटने की कोशिश करेंगे। महसूस करेंगे कि अब आपका मन खुशी से भरा हुआ है, क्योंकि आप अपने असल दोस्त से मिल चुके हैं। हर वक्त, हर पल साथ रहने वाले दोस्त से। चाहते हुए या ना चाहते हुए भी साथ रहने वाले दोस्त से। आप उसे छोड़ सकते हैं, लेकिन वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपका स्वयं है, आप खुद। और अब अपने आप को इस भाव से ओतप्रोत होने दें, इस प्रेम में लपेटने दें खुद को, और सच में महसूस करें कि आप जश्न मना रहे हैं, खुद से मिलन का जश्न। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अपने दोनों हाथों को रब कीजिए, अपनी आंखों को हल्के हल्के से खोलिए और फिर कहिए, यस, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी, आई एम अ मास्टर ऑलमाइटी। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। अपनी दोनों आंखों पे हाथ करके बोलिए, खुद से कहिए, उस भाव से कहिए, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ, मैं दिव्य और पवित्र आत्मा हूँ। खुद को प्यार कीजिए, हक कीजिए, खुद को कहिए, आप मुझे मिल ही गए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ईश्वर के सबसे प्यारा दोस्त मुझे मिल चुका है। ईश्वर का सबसे अच्छा दोस्त, मेरा अपना दोस्त, मैं खुद। आज मैं इस मिलन को लेके बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू। अपने आप को किस भेजिए फिर सबके लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू डियर वंस। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। सो आज का थैंक यू सारिका जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सारिका जी। थैंक यू Thank जी। you, Sarika Thank ji. you. थैंक यू मैम। Thank you so much, too much, Sarika ji. बहुत ही मजा आया। थैंक यू जी, थैंक यू। बहुत देखिए, अच्छा खुद लगा। से मिलन की जो यात्रा है ना, ये सबसे अलग होती है। और जब हम इसके लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं तो भी अलग होता है, जब इससे क्षमा मांगते हैं तब भी अलग होता है। बहुत ही अच्छा लगा। नहीं लगता है। मैंने इसीलिए बीच में बोला था कि ये मुश्किल होता है,
शुरुआत में ये मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है, कर पाना बहुत मुश्किल होता है। अनुष्का, आप फिर से प्रैक्टिस करके देखिएगा, शायद इस बार आपका मन लग जाए जैसा आपने लिखा ध्यान है। ध्यान थोड़ा भटकता है, लेकिन कंसंट्रेट करना पड़ता है तो फिर हो जाता है कंसंट्रेशन। बिल्कुल ध्यान तो भटकता ही है, मन में तो बहुत सारी बातें आते रहती जाते रहती, लेकिन फिर जी जब प्रार्थना में आदमी प्रेयर में आ जाता है तो फिर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित हो जाता है। जी जी अंजलि और जी, आप सही कह रहे हैं। असल में जब हमारी बात खुद की आती है ना, तो वो हर चीज में मुश्किल हो जाता है। फिर वो चाहे हेल्थ में लीजिए, मेडिटेशन में लीजिए, प्रेयर में लीजिए, सपनों में लीजिए, हर जगह पर हमारी ड्रीम्स में जब हम अपने लिए लिखेंगे ना, तो सबसे मुश्किल होगा। और जब आप अपने बच्चे के लिए, पति के लिए लिखना चाहेंगे, तो आप शायद पूरा पेज भर के लिख देंगे। जो भी मैजिक बुक प्रैक्टिशनर होंगे ना, उन्होंने देखा होगा, आप मनी के लिए लिखिए, आप खटाखट लिख देंगे। तो खुद के लिए कुछ मांग कर देखिए, तो जब भी होगा वो शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, बट जब प्रैक्टिस कर लेते हैं और जब हम ये मान लेते हैं कि मुझे अपने लिए करना ही है, तो वो बहुत आसान और बहुत सुखद होता है। वो सबसे अच्छा होता है, वो सबसे ज्यादा देने वाला होता है। तो पहले अपने आप को कीजिए, अपनी पावर को बढ़ाइए, अपनी पावर को इतना इम्प्रूव कर दीजिए कि आपको खुद से सच में प्रेम हो जाए। और जब खुद से प्यार हो जाता है, तो वो गहराई जो हमारे अंदर आती है, और वो रिफ्लेक्शन, देखिए खुद से प्यार होगा ना, तो रिफ्लेक्शन आएगा, प्यार का रिफ्लेक्शन, और वो प्यार का रिफ्लेक्शन सब जगह होगा, और वही तो हमें चाहिए। बचपन से देखते आते हैं लेडीज को, खासकर या तो घर में रहे, छोटे रहे तो फादर्स के लिए, ब्रदर्स के लिए सेक्रीफाइस नेचर होता है। जब शादी हो जाती है तो हस्बैंड और बच्चों के लिए तो पहले, सबसे पहले उन लोगों के लिए कुछ अच्छा मांगता है। अपने लिए तो बहुत लास्ट में मतलब आता है कि अपने लिए कुछ मांगे, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। शुरू से आदमी दूसरों के लिए ही देखा, ये लेडीज का गॉड गिफ्टेड नेचर भी है, इसलिए भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है अपने लिए कुछ मांगने में। जी सही है, लेकिन जब खुद की यात्रा शुरू करेंगे और उस जी यात्रा में खुद को साथी बना लेंगे ना, देखिए हर जगह कहाँ है, आपकी कोई भी चैलेंज है, तो चैलेंज का जो भी है, वो पीड़ा, वो दर्द, वो पेन, वो किसको महसूस करना है? खुद को। खुद आपको को। सहारे मिल सकते हैं, बहुत सहारे मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे, फैमिली मिलेगी, फ्रेंड्स मिलेंगे, बट अगर कोई कट लगा है, तो वो दर्द की पीड़ा किसे महसूस करनी है? खुद को। तो वही चीज जिंदगी में हर जगह है, हर जगह पर वही चीज है। और जब उस आपने अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे पेन फील नहीं करना है, मुझे इसे ठीक करना है, तो आपकी इच्छा उसे ठीक भी कर सकती है, और आप ही की इच्छा है कि वो उसे बढ़ा भी सकती है। बिल्कुल मन बिल्कुल। के हारे हार है, मन के जीते जी जीत। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कोई कुछ बताना चाहता है, कहना चाहता है, तो हम है। सारिका जी, आज तो 21वां है ना फॉरगिवनेस बिल्कुल लिखने का? बिल्कुल, हाँ आज जी हाँ लास्ट है जी। ना? या आज आपको फिर कल से 21st ब्लेसिंग लिखनी है, हाँ कल नया शुरू करना है अभी ही। हाँ जी, अच्छा वो आपने पूछा, किसी ने मुझसे पूछा ना अभी, कि हम खुद जी को लिख सकते हैं अपने, मैम अपने असाइनमेंट अपने लिए लिख सकते हैं असाइनमेंट? हाँ जी, आप बिल्कुल लिख सकते हैं, असाइनमेंट में जरूर लिख सकते हैं, खुद के लिए लिख सकते हैं, जरूर लिखिएगा। और पर ऐसा नहीं हो कि खुद ही के लिए लिखते जाएं, है ना, क्योंकि क्षमा प्रार्थना है ना, हमें ज्यादा से ज्यादा के लिए करना है। वेरी तो प्रेशियस गिफ्ट एक्चुअली। कल से नया 5 का शुरू करेंगे कि आज, जी, मतलब कल से आज 21st पूरा आज होगा। से और उसका एग्जाम्पल मैं फिर से रीपोस्ट कर दूंगी उसी मैसेज को, या कोई और भी रीपोस्ट कर दें ऊपर से लेकर के उसे। तो आपको नहीं। 5 चीजों के लिए वही असाइनमेंट लिखना है, वैसे ही उनको शुभकामनाएं भेजनी है, उनको अच्छे मैसेजेस भेजने हैं। जिन 5 चीजों को, लोगों को आपने सेलेक्ट किया था, उन 5 को लाइफ टाइम खूब खुशी मिले, यही प्रे करना है, ताकि आपने अपनी साइड से उस कर्मा को फिनिश करने की पूरी कोशिश कर ली है। अब मैथमेटिक्स यूनिवर्स का लगेगा, वो डिसाइड करेगा क्या करना है आपको। फिर कल से दूसरी 5 चीजें लेनी है ना, और उसमें आप चाहे खुद को ले सकते हैं, और बाकी लोगों को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सारिका थैंक जी, यू। सारिका जी, मेरा एक दिन लेट शुरू हुआ था ये जो हाँ हाँ ग्रेटिट्यूड वाला, तो मैं आज का दो टाइम करके फिर नया शुरू कर लूं? देखिए, आप ब्लेसिंग की बात कर रही हैं, हाँ जी, ब्लेसिंग लिखने की। किसी भी चीज में हम एक्चुअली क्या होता है कि व्रत होता है तो भी 2 टाइम का खाना एक साथ नहीं खा पाते सीमा जी, ठीक है मैम, फिर है मैं ना। वो आपके एक दिन साथ आप नहीं चल आगे बढ़ा लीजिए, पाएगी। ओके। आप एक दिन बाद वाला आगे बढ़ा लीजिएगा, है ना, तो वही ठीक और रहेगा। मैम, नया वाला साथ में शुरू कर लूं? हाँ, वो शुरू कर लीजिए। और ओके। सीमा जी, ये सब है ना, हमने बनाए हैं नियम,
ये नियम हमने बनाए हैं, इनको फॉलो करने की कोई भी वो नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आप उन्हें हाँ करें ही या वैसे ही करें। हाँ हाँ ये जी। हमने खुद ही से डिसाइड किया, खुद ही बनाए कि ऐसा करना अच्छा रहेगा, ताकि हम इसमें से मैम, हमारी साइड से कोशिश कर पाएंगे यस बाहर मैम, निकलने की, हाँ। है ना। ऐसा कहीं पे भी कोई रूल नहीं है, लिखा नहीं नहीं है, आप रूल नहीं है कुछ मैम, भी। वो एक्चुअल में आपके साथ में करती हूँ जी तो जी अच्छा लगता है, वो जी फिर मैं बिल्कुल। पीछे हो जाती हूँ। हाँ, पर कभी भी किसी को ऐसा लग सकता है ना कि मैंने तो 21 लिख ली तो भी कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी नहीं वैसा नहीं ही ऐसा है। नहीं है मैम। आपके लिए नहीं, इन जनरल मैं सबके लिए बता रही हूँ कि, हाँ तो जी। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। काफी सारे नए मेंबर हर दूसरे तीसरे दिन मुझे बहुत सारे नए लोग मिलते हैं, मैं याद भी नहीं रख पाती हूँ। तो सबके लिए, क्योंकि अब पता नहीं आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुने भी है या नहीं, काफी सारे जो नए लोग हैं, रिकॉर्डिंग में हमने शुरू के 5 दिनों तक बहुत सारी इसी तरह की बातें की थी। अब हम उस तरह की कोई भी बात नहीं करते। उन सब में यही था कि होपोनोपोनो क्या है, हमें क्यों करने की जरूरत है, उनके बेसिक्स क्या है, वो कहाँ से आया है, क्या उसका रिजल्ट है, क्या उसका हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस है, फिर ये 21 डेज क्यों चुने गए, फिर इन 21 ब्लेसिंग्स को क्यों चुना, क्योंकि रोज ये सारी बातें बताना मुश्किल हो पाता है। तो जिसने भी नहीं सुना है वो शुरू के 2-4 दिन वाली 1 to 5 वाली एटलीस्ट रिकॉर्डिंग को देखें, सुने। आप दूसरे लोगों को काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। और जिन्हें पता है तो वो आपस में एक दूसरे, अगर आप लोगों ने दूसरों को जोड़ा है तो उनकी मदद करें, ताकि सब तक ये मैसेज पहुंचे। जो भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबको ये मैसेज पहुंच जाए, उन सबकी प्रैक्टिस क्लियर हो जाए। हमारा एक एम है कि इन 21 दिनों में हम बेस्ट, और हमारे सारे कर्मा को खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हम सीड तो 100 कर सकते हैं ना, बीज तो बो सकते हैं ना। तो हम उन लोगों के भी जो 5 दिन कर रहे हैं या 15 दिन कर रहे हैं या 11 दिन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप उस दिन में और उसकी गणित में मत जाइए। आपने शुरुआत करी है, आपने बीज बो दिया है, यही सबसे बड़ी बात है। ओके, सो आप सब लोग भी अगर किसी को जानते हैं तो आप उनकी मदद करते रहिएगा। एंड थैंक यू सो मच। जी अंजलि जी, अब बोलिए। अंजलि जी आप म्यूट हैं, अब अनम्यूट कीजिए। अंजलि जी आप म्यूट पर हैं। हाँ, ये पूछ रही थी मैं, मैम वो आपका मिरर वर्क भी शायद चल रहा है, मुझे नहीं पता था, तो उसको अभी ज्वाइन कर लूं? पता चल हो जाएगा? देखिए, बस तो हर जगह चलती है, अब जो लोग चढ़ जाते हैं वो चढ़ जाते हैं, है ना। लेकिन तो चढ़ने के वैसे यात्रा आगे निकल पहली चुकी मंजिल है। से छूट गई ना मैम, इसलिए पूछ रही जी, थी। एक्चुअली उसमें शुरुआत ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है अंजलि जी। तो अभी इसलिए एक, आप फिर से कब शुरू करेंगे, तब ज्वाइन करेंगे, वैसा करते हैं? हाँ ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल। आप तब तक ऐसा करिएगा कि उस बुक को मंगवा के खुद उसके कुछ कुछ पेजेस, कुछ पन्ने पल जरी समझ में ना आए, कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि मैजिक बुक, मिरर बुक, ये ऐसी बुक्स हैं जो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जरूर करें। जिसने भी नहीं किया वो सब लोग जरूर करें। उसको पढ़ने से, उनसे आपके जो ये व्हाट्सएप वाले क्वेश्चन मुझे मिलते हैं, अलग अलग मैसेजेस आते हैं, वो सब बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आज से पहले कई लोगों के वही क्वेश्चन थे। आपने नहीं भेजा है अंजलि जी मुझे, मैं दूसरों के बारे में बात कर रही हूँ, कि कई बिल्कुल। लोगों ने मुझे ऐसे व्हाट्सएप अपने अपने चैलेंजेस भी भेजे हैं। किसी ने अपने अफर्मेशन के लिए भी भेजा है, किसी ने अपने मेडिटेशन के लिए भी भेजा कि हम इस तरह से होपोनोपोनो करें या इस चीज के लिए करें या वैसा। तो आपके जो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, वो सारे उन किताबों से बिल्कुल सॉल्व हो जाते हैं। ये हमने सीखा है, हमने देखा, हमने एक्सपीरियंस किया, यहाँ कई सारे लोग हैं जिन्होंने किया है। तो आपको जब भी मौका मिले, जरूरी नहीं कि मैं ही लूं, जब भी आपको किसी और का भी मैसेज मिलता है, जब मेरे पास आएगा तो भी मैं इस ग्रुप में डालूंगी। मैम मैं बहुत कम ही ग्रुप में हूँ, इसलिए आप ही के ग्रुप को मैं फिर से दोबारा ज्वाइन करना चाहूंगी, कि मतलब अ, अगर मैजिक बुक मैंने इसको मिरर मिल बुक का मैसेज भी इस ग्रुप में डाला था। हो सकता है कई जाए। लोगों ने, क्योंकि वो उससे परिचित ना हो इसलिए भी हो सकता हाँ, है। मुझसे मिस कर गया मैम, लेकिन अब कोई बात अगली बार नहीं, जब आप डालेंगी तो मैं स्टार्ट करूंगी निश्चित रूप से। और तब तक आप जरूर। बुक मंगा करके वो देखने का जरूर ट्राई हाँ, करना। उसे आप ठीक है। कीजिएगा, तो सभी लोग कीजिएगा, मैजिक बुक और मिरर। मैजिक बुक तो मैंने किया है, और कि उसको हमारे घर मैंने में गीता, पूरी सुंदरकांड, हनुमान एक चालीसा बार होनी तो चाहिए। पूरी तरह से पढ़ और लिया है मैजिक बुक को। और दोबारा तो हर ऐसा है कि जितने बार पढ़ेंगे उतने बार हर जी, मीनिंग का मतलब डिटेल में नया जानने का नया मिलेगा, मिलता है, नया सब लगता कुछ नया है। मिलता है। तो ये किताबें अगर किसी के पास नहीं है तो वो सब लोग अपने पास मंगवा कर रख लें। बिकॉज लाइक असेट, ये आपके लिए एक असेट है, जब मन करें तब पढ़ें। और जब मौका मिल जाए, जब भी आपका ये भी एक कर्मा होता है ना, कि आपकी लाइफ में उस चीज को अट्रैक्ट करना है, तो आप बुक मंगाएंगे तो एक अट्रैक्शन बढ़ेगा कि आपने उसे लाइफ में अट्रैक्ट किया है। फिर दूसरा स्टेप अपने आप आ जाएगा कि कोई मैसेज आएगा,
फिर आप उसे ज्वाइन भी कर लेंगे, फिर आपके साथ वो टाइम का सूटेबल भी हो जाएगा। देखिए बहुत चैलेंजेस होते हैं जब कोई करना चाहता है ना, तो उसके पास चैलेंजेस की लाइन होती है कि बुक नहीं मिलेगी, बुक खत्म हो जाएगी, बुक मिल गई तो फिर वो नहीं होगा, टाइम नहीं मिलेगा, टाइम मिलेगा तो उस टाइम पर सेशन नहीं हो रहा होगा। तो ये सब चीजें आप ही को अट्रैक्ट करनी पड़ेंगी, तो शुरुआत कर दीजिएगा, डेफिनेटली हो जाएगा सब कुछ, सबकी आप लाइफ में अच्छा ही आप होगा। मैसेज जो नया बैच स्टार्ट कीजिएगा वो मैसेज जरूर डाल दीजिएगा। बिल्कुल, किसी और का भी सेशन स्टार्ट होता है तो मैं आपके इस ग्रुप में जरूर मैसेज डालूंगी, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। सभी लोग अच्छा ही कराते हैं। बुक किसी और की है, हम लोग तो जी सिर्फ उस बुक को करवा रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं कि कोई कैसा कराएगा कौन कैसा करवाएगा, एवरीवन इज, बिकॉज लर्निंग सेम है, सबकी लर्निंग सेम है ना, क्योंकि हम बुक में से निकाल के बता रहे हैं, हमारी साइड से कोई कुछ नहीं बताता, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, आप सबको खूब सारी खुशियां मिले, आप सबके सपने थैंक पूरे यू हो, आप विश यू सबको हैप्पी मंच। Thank you, विश यू ma'am. हैप्पी वंडरफुल डे। Thank you, Ji. Thank Thank you you. so Have a much, wonderful Sarika day. ji. Thank you so much. Thank Happy you. Thank Friendship you. Day. Happy Friendship Happy Friendship Day. Happy Friendships Day to all my dear friends, my cutie छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्त जो मुझे नजर आ रहे हैं, आप दोनों को भी खूब सारी खुशियाँ। ओके जी, हेलो एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ Bye यू। bye. आप सबके सपने पूरे हो, सबको मनचाहा मिले, सबके घर में खूब सारी खुशियाँ और प्यार भरे, यही मेरी प्रार्थना है। थैंक यू, लव यू बेटा, बाय बाय।